नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं यदि कोई व्यक्ति हमसे कोई सवाल पूछता है। तो प्रश्न कुंडली का तात्पर्य ये है, जब वो व्यक्ति हमसे सवाल पूछे तो उस समय की कुंडली को हम लगाएं। उस समय एक कुंडली हम लोग बनाते हैं जिसमें कोई नाम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा क्या मेरा विवाह होगा, तो प्रश्न कुंडली आप उसी समय की एक कुंडली बनाइए। उस समय की जब आप कुंडली बना लेंगे, जैसे मैं इस समय जो है 21 अगस्त सन 2021 3:46 AM, मतलब सुबह का 3:46 मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई। अगर किसी ने मुझसे पूछा क्या मेरा विवाह होगा, तो उस दशा में आपको जो है एक प्रश्न कुंडली बना लेनी है। उस प्रश्न कुंडली में आपको 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड, देखिए मैं इसमें अभी आपको दिखाता हूँ। जब आपने प्रश्न कुंडली बना ली तो आपने ये जो 7th हाउस का, जबकि यहाँ सप्तम भाव लिखा हुआ है, मकर राशि लिखी हुई है, तो 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है इसमें आपका हो गया शुक्र। तो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शुक्र को आप देखें। अब शुक्र का आप जो है वो बना लें सिग्निफिकेशन। अब शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? शुक्र बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में। अब इसमें आप शुक्र के और चंद्रमा के नंबर्स को नोट कर लें, और मंगल उसका जो है सब लॉर्ड बना हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि शुक्र कहीं का नक्षत्र लॉर्ड है, तो शुक्र नक्षत्र लॉर्ड है, मतलब शुक्र जो है टैलेंटेड प्लैनेट है। उसके बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा तो नक्षत्र का रिजल्ट देगा ही, और मंगल जो है, मंगल आप देख लीजिए इस राशि कुंडली में। जैसे आप देख सकते हैं, अब आपने शुक्र को देखा तो शुक्र आप देख सकते हैं, शुक्र आपके जो नक्षत्र स्वामियों में किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, और उस चंद्रमा तो नक्षत्र लॉर्ड है ही, और जो मंगल है वो भी आपका जो है टैलेंटेड है। इसमें तीनों ग्रह टैलेंटेड है। तो अब आपको जो नंबर्स लेने हैं वो नंबर्स आपको इस तरह से लेने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने लिख लिया वीनस, ये हो गया शुक्र, और आपने इसका नक्षत्र लॉर्ड लिख लिया मून, और उसका जो सब लॉर्ड है वो आपका है मार्च। अब शुक्र के जो नंबर है वो हम लेंगे। शुक्र देखिए इस कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है, और उसके जो हाउस को रूल कर रहा है वो कर रहा है 4th को और 11th को। तो आपने लिख लिया वीनस में 3rd 4th 11, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो नक्षत्र क्या दे रहा है उसको लिखेंगे। नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा, चंद्रमा दे रहा है 1, और चंद्रमा स्वयं 7वें में बैठा हुआ है। तो आपने देखा 1 और 7, और उसका जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड आपको दे रहा है, देखिए सब लॉर्ड को भी नोट कर लेते हैं। सब लॉर्ड दे रहा है आपको जो है, सब लॉर्ड बैठा है 2 में, और जो उसकी रूलिंग राशियां हैं, रूलिंग 2 5 10, अर्थात ये है कि इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है। 2 5 10, आपने देखा कि विवाह का नंबर नक्षत्र लेवल पे 7 नंबर आपको मिल गया, और सब लॉर्ड पे उसकी कंफर्मेशन 2 से मिल गई। तो इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है। इस तरह से आपके पास जो भी प्रश्न आए उसके बारे में आप अच्छे से पहले आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझें। प्रश्न को समझने के बाद आप ये देखें वो प्रश्न किस हाउस से जुड़ा हुआ है। जिस हाउस से जुड़ा हुआ वो प्रश्न हो, उस प्रश्न का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसके नंबर्स को लें, उसके नक्षत्र लॉर्ड को लें, और उसके जो है उसके नक्षत्र के सब लॉर्ड को लें, और ये देखें कि वो सब लॉर्ड जो है बना हुआ है वो टैलेंटेड है कि नहीं है। अगर वो टैलेंटेड नहीं है, अर्थात अगर वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, तो आपको उसके नंबर भी लेने हैं। अगर बना हुआ है तो उसके नंबर नहीं लेने, सिर्फ नक्षत्र के और सब लॉर्ड के नंबर लें। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को आप लेने जाते हैं, और कोई आपसे पूछ लेता है क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी रहेगी, तो इस केस में आपको 4th कस्पल सब लॉर्ड को लेना है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि मैं फैमिली के साथ जुड़ के बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो फैमिली हो गया 2nd हाउस, और बिजनेस हो गया 7th हाउस। तो इसमें आप 2nd हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देख सकते हैं, या 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देख सकते हैं। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 4 8 12 जैसे नंबर दे रहा है, 3 4 12 या कुछ ऐसे नंबर दे रहा है जो उस हाउस को निगेट कर रहे हैं। निगेट करने का तात्पर्य ये है, जब जिस हाउस से जुड़ा हुआ कार्य हो उससे जो 12th हाउस होता है वो उसको निगेट करता है। तो मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा क्या मुझे
इस मतलब क्या मैं ये इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो नौकरी मिलने का से तात्पर्य ये है कि वो बात कर रहा है 6th हाउस की। 6th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखें, अगर वो 2, 11 ऐसे नंबर दे रहा है, जो कि उसके नौकरी को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है उसको नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी भी कुंडली के किसी भी प्रश्न को समझ जिस समय आपसे कोई प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछे, उसी समय एक आप कुंडली बनाएँ। उस प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न हो, पहले उस प्रश्न को ध्यान से समझें कि वो किस हाउस से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहा है। उस हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखें, क्या उस हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के द्वारा उसके जो किए गए प्रश्न को समर्थन मिल रहा है या उसके प्रश्न के अगेंस्ट कुछ नंबर आ रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी कुंडली को देख सकते हैं। जैसे इस कुंडली में आप देखिए, अगर मान लीजिए इस कुंडली में कोई प्रश्न करता है, जैसे मैंने अभी दिखाया, क्या मेरा विवाह होगा? तो इस तरह से आपने 7th हाउस को देखा। ऐसे ही अगर आप किसी भी कस्पल सब लॉर्ड को देखना चाहें, कोई लंबी यात्रा करने जा रहा है, तो वो आपसे पूछ सकता है, क्या मैं फॉरेन जा रहा हूँ, तो क्या मुझे फॉरेन में सेटलमेंट मिलेगी? तो आप 12th हाउस को देखिए। 12th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ देखना है वो कस्पल सब लॉर्ड के माध्यम से ही देखना है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा? तो फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखिए। फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 5, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा हो, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जैसे कोई पूछ रहा है, क्या मेरी माँ का स्वास्थ्य? अब माँ हो गया 4th हाउस, तो 4th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखिए। क्या ये प्रॉपर्टी लेने से फ़ायदा होगा? तो 4th हाउस हो गया। क्या मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन पढ़ पाएगा? तो 5वां हाउस हो गया। क्या मेरे को मतलब कोई आपको फीमेल लेडी आ जाए या कोई जेंट्स आ जाए जो आपसे पूछे, क्या मेरे बच्चा होगा इस दशा में? तो आप तुरंत प्रश्न कुंडली बनाइए, 5th कस्पल सब लॉर्ड को देखें। 5th कस्पल सब लॉर्ड आपको ये बताएगा कि ये व्यक्ति के बच्चा होगा या नहीं होगा। नंबर्स कैसे लेने हैं वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसमें और अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से जितना बेहतर हो पाएगा उतना अच्छा कर दूंगा। जैसे बिजनेस की बात हो तो 7th हाउस को लेना है, 7th कस्पल सब लॉर्ड को देखना है। अगर कोई रिसर्च करना चाहता हो या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हो तो वो अपने 8th कस्पल सब लॉर्ड को देखना है, क्योंकि 8th कस्पल सब लॉर्ड रिसर्च का है। अगर कोई कहे कि मुझे प्रोफेशन स्टेटस प्राप्त होगा तो 10th कस्पल सब लॉर्ड को देखना है। अगर कोई कहे मुझे छोटी मोटी यात्रा या मैं अपने भाई के साथ छोटे भाई के साथ मिलकर व्यापार करना चाहता हूँ, तो आपको 3rd कस्पल सब लॉर्ड को देखना है। या कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ व्यापार करना चाहता है तो भी 3rd कस्पल सब लॉर्ड को देखना है। अगर कोई आपसे कहता है कि क्या मैं अपने बड़े भाई के साथ व्यापार कर सकता हूँ, तो आपको देखना है 11th कस्पल सब लॉर्ड। जब बात व्यापार की आए तो 11th कस्पल सब लॉर्ड अपने नक्षत्र द्वारा 2, 7 मतलब 7वां घर जो होता है वो व्यापार का होता है, 7वां नंबर दिखाएगा तो आपको जो है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जो इनमें राशियां होती हैं, मैं इसका राशियों का एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी जो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो राशियां हैं वो किस तरह काम करती हैं। जैसे 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियां हैं। 2, 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। अगर मान लीजिए 7th कस्पल सब लॉर्ड या कोई ने पूछा विवाह होगा, तो 7th कस्पल सब लॉर्ड 4 राशि में पड़ा है तो मतलब जल्दी होगा। मतलब 4 राशि मतलब मूवेबल साइन, जो मतलब साइन चलने वाले होते हैं। और स्थिर राशि में पड़ा है तो होगा लेकिन डिले, मतलब दशा के अंत में होगा या साल के अंत में। जैसा उसका प्रश्न हो उसके अनुसार उसकी राशियों को भी आप देख सकते हैं। अगर अगर ये द्वि स्वभाव राशि में पड़े हैं, तो द्वि स्वभाव का मतलब ये होता है कि ये मतलब होगा, जल्दी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, तो मतलब कुछ भी पॉसिबल है। द्वि स्वभाव का मतलब ये होता है पहले 15 डिग्री जो होती हैं वो जल्दी में आती हैं और लेटर जो 15 डिग्री हैं वो देर में आती हैं। इस तरह से आप किसी भी कुंडली के प्रश्न को, जब भी कोई प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछने आए तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप जब कुंडली बनाने से पहले उसके प्रश्न को ध्यान से सुने, और जैसे ही आपको उसका प्रश्न समझ में आ जाए तुरंत उस समय ये कुंडली बनाए, प्रश्न कुंडली। उसके प्रश्न के अनुसार वो जिस हाउस से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा हो उसके कस्पल सब लॉर्ड को देखें, उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखें। जो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट होता है वो सोर्स होता है। अगर जैसे आपसे कोई पूछे मेरा विवाह होगा नहीं होगा, अब आपने देखा कस्पल सब लॉर्ड उसको विवाह का प्रॉमिस दे रहा है, और उसके अब वो पूछे मेरा विवाह कैसे होगा, तो उसकी जो नेटल चार्ट है
जो उसका पर्सनल चार्ट है, उसके पर्सनल चार्ट में आप जाके ये देख सकते हैं कि उसका विवाह जो उसका सोर्स प्लैनेट है वो कौन से हाउस दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए 3-8 दिखाए, तो 3-8 दिखाने का तात्पर्य ये हुआ कि ये कम्युनिकेशन हो गया हाउस और ये 8वां हाउस हो गया सीक्रेसी। तो ये अपना जो विवाह का आर्टिकल किसी शादी.com ऐसी वेबसाइट पे डाल दें, लेकिन शांति से सीक्रेट्स के साथ डालें। और अगर आपका 2 दिखा रहा है, 2-8 दिखा रहा है तो फैमिली से डलवाएं। अगर ये दिखा रहा है आपका जो है 4-8 दिखा रहा है तो आप माँ के द्वारा डलवाएं। इस तरह से कोई भी प्रश्न कुंडली बना करके आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं कि प्रश्न कुंडली से हमको समस्त जितने भी प्रश्न हमारे पास आते हैं उसका आंसर हमको उसी समय मिल जाता है प्रश्न कुंडली के माध्यम से। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में गए, अब प्रॉपर्टी आपने गए तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला वो आपके साथ गया आपको प्रॉपर्टी दिखाने, और वो आपसे पूछ रहा है क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो आप फोर्थ कस्पल सब लॉट को देखें, उसके नक्षत्र लॉट को देखें और उसके कस्पल सब लॉट के नक्षत्र के सब लॉट को देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के लिए, अगर वो 4-8 दिखा रहा है, 4-8-12 दिखा रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी में लॉस होगा। अगर 4-11 दिखा रहा है तो मतलब प्रॉपर्टी अच्छी है, उसको फ़ायदा होगा। 2-4-11 दिखा रहा है तो भी प्रॉपर्टी अच्छी है। इस तरह से आप पहले इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न कुंडली बना करके आप लोग पहले प्रैक्टिस के लिए कोई सामान्य आपके मित्र हों, वो आपसे कोई प्रश्न पूछें तो एक प्रश्न कुंडली बना करके आप उनको जवाब देने का प्रयास करें और देखें आपका प्रश्न कुंडली के माध्यम से अगर आप सही से केपी एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में आपको बता देगी कि आपका प्रश्न का जो आंसर है वो सही है या गलत है।